नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में 10 लाख मकान बनेंगे। मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहरों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 शुरू हो गई है। इस योजना में प्रदेश के जरूरतमंदों के लिए 10 लाख आवास बनाए जाएंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। पीएम स्वनिधि योजना, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, सफाई कर्मी और झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवार को प्राथमिकता पर रखा गया है। पीएम आवासों के निर्माण के लिए केंद्रांश और राज्यांश की अनुदान राशि 19,700 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। भोपाल में कांग्रेस का बड़ा जमकर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने विधानसभा के घेराव का ऐलान किया था। इसके लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राजधानी के जवाहर चौक पर जुटे। कांग्रेस नेताओं ने यहां सभा की। हालांकि यहां से विधानसभा घेराव के लिए नहीं जा सके। सभा के बाद कांग्रेस नेताओं ने मंच पर ही गिरफ्तारी दी। यहीं से उन्हें रिहा भी कर दिया गया। पुलिस की ओर से कहा गया कि विधानसभा सत्र चल रहा है, धारा 144 लागू है, ऐसे में विधानसभा की ओर जाना निषेध है। जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने मंच पर ही गिरफ्तारी दी। इसके बाद कांग्रेस नेता आष्टा में खुदकुशी करने वाले मनोज परमार के बच्चों से मिलने आष्टा के लिए रवाना हो गए। एक बार फिर चला मोहन सरकार का बुलडोजर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बार फिर मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। यहां प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर और मंदिर के पास स्थित एक मस्जिद के बीच में हो रहे अवैध निर्माण पर नगर निगम ने सोमवार सुबह कार्रवाई की है। यह कार्रवाई एक हिंदू संगठन की शिकायत पर की गई। शिकायत में बताया गया था कि मंदिर और मस्जिद के बीच दुकानों और गोडाउन का अवैध निर्माण कराया जा रहा था, जिसे हटाया जाना चाहिए। शिकायत मिलने के बाद नगर निगम अफसरों की टीम ने मौके पर जाकर जांच की, जिसमें उन्होंने शिकायत को सही पाया। नगर निगम की टीम ने फिर बुलडोजर बुलवाकर दुकानों और गोडाउन को जमींदोज करवा दिया। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। एमपी में सरकारी कर्मचारियों की बनेगी समग्र आईडी। एमपी सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों को समग्र आईडी से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। वित्त विभाग ने कहा है कि प्रदेश के हर कर्मचारी और अधिकारियों का डेटा समग्र आईडी से इंटीग्रेट होना चाहिए। इस काम को फरवरी 2025 तक पूरा करने का टारगेट है। वित्त विभाग के अपने निर्देश में स्पष्ट किया कि समग्र आईडी को कर्मचारियों के वेतन वाले बैंक खातों से भी जोड़ा जाएगा। सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के डेटा का सत्यापन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम IFMS के तहत समग्र आईडी से किया जाएगा। आने वाले समय में शासकीय सेवकों का वेतन भुगतान आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम APS के माध्यम से होगा। मध्य प्रदेश के 37 जिलों में शीतलहर कड़ाके की ठंड से पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर गया है। प्रदेश में लगातार 7वें दिन रविवार को भी शीतलहर चली। ऐसा ही ठंड अगले 48 घंटे यानी 2 दिन और पड़ेगी। सोमवार को भोपाल, जबलपुर समेत 37 जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट है। इनमें से 9 जिले ऐसे हैं जहां पर पेड़ पौधों की पत्तियों पर बर्फ जम सकती है। इंदौर में बीते 24 घंटे में दिन के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ। यहां दिन का पारा 26.7 जबकि रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस था। 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार सुबह से मौसम साफ है, हालांकि सर्द हवाएं चल रही हैं। जबलपुर में शीतलहर के चलते न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने यहां सीवियर कोल्ड वेव की चेतावनी दी है। शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और मंडला में ऑरेंज और येलो अलर्ट है। यहां बर्फ जम सकती है। विधानसभा की कार्यवाही सुबह तक के लिए स्थगित। मध्य प्रदेश विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का सोमवार को पहला दिन रहा। प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस ने हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। ध्यानाकर्षण के बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही से पहले बुधनी से भाजपा विधायक रमाकांत भार्गव और अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। विजयपुर से निर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा सदन में नहीं पहुंचे, इसीलिए उनकी विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ आज नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने किया हड़ताल का ऐलान। 7वें वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर स्थायी कर्मी 19 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल का ऐलान मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने किया है। सोमवार को मंच की बैठक में इस पर चर्चा हुई थी। बैठक में मंच के अशोक पांडे, राजू सिंह, चांद सिंह, जगदीश शर्मा, भूपेंद्र पांडे, घनश्याम कटारे, श्यामलाल विश्वकर्मा, शिव प्रसाद सागुले सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि स्थायी कर्मी उस दिन वन भवन में इकट्ठा होंगे और विधानसभा का घेराव करने निकलेंगे।
इंदौर से प्रयागराज कुंभ के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। प्रयागराज में शुरू हो रहे कुंभ के लिए इंदौर से भी 2 ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। 2-2 कुंभ स्पेशल ट्रेन इंदौर के महू स्टेशन से जनवरी और फरवरी में चलेगी। पश्चिम रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह ट्रेनें महू से इंदौर और प्रयागराज होते हुए बलिया तक चलाने की तैयारी की जा रही है। ट्रेन फतेहाबाद, उज्जैन, विदिशा, बीना के रास्ते प्रयागराज और बलिया तक का सफर तय करेगी। जानकारी के मुताबिक महू से यह ट्रेन 22 और 25 जनवरी, वहीं फरवरी में 8 और 22 फरवरी को दोपहर 1:45 पर चलेगी, जो कि दोपहर 2:30 बजे इंदौर स्टेशन आएगी। विधानसभा घेरने जा रहे कांग्रेसियों की चेकिंग। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। पहले ही दिन प्रदेश भर के कांग्रेसी कार्यकर्ता विधानसभा को घेरने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अशोकनगर से सोमवार की सुबह के समय बस जीप से कार्यकर्ता भोपाल के लिए रवाना होना शुरू हुए। इस दौरान पुलिस ने कई जगह बैरिकेड लगाकर चेकिंग शुरू कर दी है। जो लोग बस जीप से भोपाल के लिए जा रहे हैं, उन सभी की पुलिस एंट्री कर रही है। शहर के बस स्टैंड, विदिशा रोड, राजपुर सहित कुछ अन्य जगहों पर पुलिस चेकिंग लगी हुई है। इस दौरान कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय के बेटे हर्षवर्धन राय को पुलिस ने 2 जगह पर रोका। दोनों ही जगह पर पुलिस से बहस हुई। कांग्रेस विधायक के बेटे ने कहा कि हम अपने हक अधिकारों की मांग करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस यह चेकिंग सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि हम लोग समय पर ना पहुंच सके। हाईकोर्ट की सरकार को 7 दिन की आखिरी मोहलत। मध्य प्रदेश के थानों में बने या बन रहे मंदिरों पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए 7 दिन की आखिरी मोहलत दी है। 19 नवंबर और इसके पहले 4 नवंबर को भी हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। सोमवार को जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा, जल्द से जल्द राज्य सरकार पूरे प्रदेश के थानों के अंदर बने मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों की पूरी सूची पेश करे। हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि प्रदेश के किस थाने में कब मंदिर बनाए गए और मंदिर बनाने के लिए आखिर किसने आदेश दिए थे। स्कूलों का समय बदला। इन दिनों मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सूबे के जबलपुर जिले में भी तापमान तेजी से गिर रहा है। ऐसे में यहां ठंड से नौनिहालों को बचाने के लिए स्कूल के समय बदलाव किया गया है। जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल अब अगले आदेश तक सुबह 9 बजे के बाद ही लगेंगे। जिले में शीतलहर और ठंड के चलते स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। 3 राज्यों को सीधा कनेक्ट करेगा ये 6 लेन एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश को जल्द ही एक नए 6 लेन एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है, जिसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI सर्वे कर रहा है। इस 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई 300 किलोमीटर होगी, जिससे आप महज 5 घंटे में दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत 15,000 करोड़ के करीब है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा लखनादौन से रायपुर तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का सर्वे कार्य करा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होते ही लखनादौन और रायपुर की दूरी महज 8 घंटे से घटकर 5 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि 300 किलोमीटर लंबा हाईवे बालाघाट से होते हुए लखनादौन तक आएगी। इसकी सर्वे रिपोर्ट जल्द ही तैयार करके दिल्ली भेजी जाएगी। 1 जनवरी से नए नंबरों के साथ दौड़ेंगी ये 22 ट्रेन। इंडियन रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए स्पेशल ट्रेन के नंबर परिवर्तित कर दिए हैं। यह व्यवस्था 1 जनवरी से सभी मंडलों में लागू हो जाएगी। पश्चिम मध्य रेल जोन के अंतर्गत भोपाल, जबलपुर और कोटा मंडल है, जिनके 80 स्टेशन से गुजरने वाली 56 स्पेशल ट्रेन नियमित नंबर से चलेंगी। बता दें कि कोरोना के बाद ट्रेनों को नियमित नंबरों की जगह पुराने नंबरों में 0 लगाकर चलाया था। फेस्टिवल, स्पेशल एवं प्रीमियम कोटा के किराए में 20 से 25% का इजाफा हुआ, जो शिथिल होगा। नियमित ट्रेनों का किराया स्पेशल ट्रेनों के मुकाबले 20 से 25% तक कम रहेगा एवं इनमें जनरल कोच की संख्या भी दोगुनी की जाएगी। कमलनाथ ने कहा, MP की पहचान घोटाला। प्रदेश की भोपाल के जवाहर चौक पर कांग्रेस की सभा को संबोधित करते हुए पूर्व CM कमलनाथ ने कहा, आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मध्य प्रदेश की पहचान घोटाला प्रदेश की है। नौजवानों के रोजगार में घोटाला, किसानों के बीज खाद में घोटाला, जहां देखो घोटाला घोटाला। इंदौरी बिजनेसमैन से 4,85,85,000 की ठगी का दुबई कनेक्शन। 3 महीने पहले इंदौर के कारोबारी के साथ हुई 4.85 करोड़ रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी में क्राइम ब्रांच को दुबई के रूबल की तलाश है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में हाल ही में 5वें आरोपी हिरेन पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। हिरेन पटेल से पूछताछ में पता चला कि उसने 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन दुबई में बैठे रूबल को किया है। रूबल से आरोपी का क्या कनेक्शन है, इसकी पूछताछ जारी है। PM 25 को करेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्घाटन।
केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्घाटन 25 दिसंबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो में एक कार्यक्रम के दौरान नदी जोड़ों के इस बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसकी तैयारियां पन्ना और छतरपुर प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि जिले के 388 गांव इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। दरअसल केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत पन्ना जिले की केन नदी व बेतवा नदी को जोड़ा जाना है। इसके उद्घाटन की तारीख तय हो गई है। 15 साल से अटकी केन बेतवा लिंक परियोजना का काम जल्द शुरू हो जाएगा। इंदौर विधायक की सावरकर को भारत रत्न देने की मांग। इंदौर की 2 नंबर विधानसभा से विधायक रमेश मेंदोला ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है। दरअसल संसद में राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश की थी, जिसके बाद विधायक रमेश मेंदोला ने इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का हवाला देकर वीर सावरकर को भारत रत्न से अलंकृत करने की मांग कर दी। मेंदोला ने इस मामले में पीएम मोदी को पत्र लिखने के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है। इंदौर में सोना 300, चांदी में 200 रुपए की बढ़त बड़े निवेशकों का बिकवाली से पीछे हटने के कारण सोने और चांदी की कीमतों में पूर्ण सुधार देखने को मिला। सोमवार को इंदौर में सोना कैटेगरी 3000 रुपए बढ़कर 7,76,100 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी चौरसा 200 रुपए बढ़कर 788 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। 9,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। हालांकि तेजी को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारतीय बाजारों में मलमास के कारण व्यापार कमजोर है। अब व्यापार नए वर्ष में ही उठने की संभावना है। मोहन यादव 21 दिसंबर को रतलाम आएंगे। सीएम मोहन यादव 21 दिसंबर को रतलाम आएंगे। वे यहां क्रीड़ा भारती एवं चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित 25वां खेल चेतना मेला के रजत जयंती कार्यक्रम के शुभारंभ में शामिल होंगे। सीएम के संभावित दौरे को देखते हुए जिला व पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। सुबह अधिकारियों ने बंजली हवाई पट्टी पहुंचकर व्यवस्था देखी। दोपहर बाद कलेक्टर राजेश बाथम, एसपी अमित कुमार ने कार्यक्रम स्थल नेहरू स्टेडियम का जायजा लिया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, क्रीड़ा भारती सचिव अनुज शर्मा अन्य मौजूद रहे। उज्जैन में हनुमान अष्टमी महापर्व 23 दिसंबर को देश में केवल उज्जैन में ही मनाया जाने वाला हनुमान अष्टमी का पर्व मनाने की तैयारियां भगवान हनुमान के मंदिरों में प्रारंभ हो गई हैं। हनुमान अष्टमी का पर्व इस बार 23 दिसंबर को मनाया जाएगा। शहर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में 9 दिवसीय आयोजन के तहत अखंड रामायण पाठ सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। अष्टमी पर्व पर भक्त भगवान हनुमान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। भोपाल मंडल में पेंशन अदालत का आयोजन। भोपाल मंडल की ओर से पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए इस साल की द्वितीय पेंशन अदालत का आयोजन सोमवार को सभा कक्ष संकल्प में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने की। पेंशन अदालत में कुल 35 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 30 आवेदनों का तुरंत निराकरण किया गया, जबकि शेष 5 आवेदनों का निराकरण जल्द ही किए जाने का आश्वासन दिया गया। सोमवार को आयोजित पेंशन अदालत में 2,54,284 रुपए का भुगतान किया गया, जिसे सीधे पेंशनरों के खाते में जमा किया गया। एमपी एक बार फिर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में तानसेन संगीत शताब्दी समारोह के तहत रविवार शाम ग्वालियर के कर्ण महल दुर्ग पर 546 साधकों के वाद्य यंत्र एक साथ गूंजे। बांसुरी, सितार, सरोद, संतूर, शहनाई, वायलिन, सारंगी, हारमोनियम पर साधकों की संवेद प्रस्तुति ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम। बता दें कि तानसेन संगीत समारोह का शुभारंभ रविवार को हुआ। तानसेन समाधि परिसर में महेश्वर के ऐतिहासिक किले की थीम पर बने मंच पर सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ शुभारंभ किया। समाधि पर तानसेन को नमन भी किया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दर्शन यात्रा पर एनजीटी का आदेश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की सेंट्रल रीजनल बेंच ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में प्रस्तावित दर्शन यात्रा पर कहा है कि इस तरह की यात्रा से जंगल के इकोसिस्टम पर असर होगा। एनजीटी ने आदेश दिया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसीसीएफ एक विशेषज्ञ समिति का गठन करें, जो 4 सप्ताह के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। यह समिति यात्रा के लिए नियम बनाएगी और इकोसिस्टम को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सुझाव देगी। भोपाल स्थित राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की बेंच ने यह फैसला 13 दिसंबर 2024 को दिया है। मुरैना में 17 दिसंबर को किसान सम्मेलन। मुरैना जिला मुख्यालय पर 17 दिसंबर को कृषि उपज मंडी परिसर में सुबह 11:30 किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। जिला कलेक्टर अंकित अस्थाना के अनुसार प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।